नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। एक ऐसा सफर जो सीधे हमारी खाने की थाली से जुड़ा है और हमें ले जाएगा भारत की जमीन की गहराइयों में। हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों की एक अनोखी कहानी। अच्छा, एक बात बताइए, वो कौन सी एक डिश है जो आपकी फेवरेट है? मतलब जिसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। अब सोचिए, क्या चीज़ उसे इतना खास बनाती है? मसाले या शायद पकाने का अंदाज? देखिए, वजह कोई भी हो, लेकिन उस पकवान की कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं, और वो है मिट्टी। जी हाँ, वही मिट्टी जिस पर हम चलते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है भारत का वो हिस्सा जो सच में देश का दिल है, जहां से पूरे देश का पेट भरता है। हम बात कर रहे हैं सबसे जरूरी मिट्टी की। ये है जलोढ़ मिट्टी, मतलब भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे जरूरी मिट्टी। आप सोचिए, गंगा के मैदान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा से लेकर बंगाल, असम तक, ये हर जगह है। पता है ये बनती कैसे है? नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ कण बहाकर लाती हैं ना, उसी से। और इसीलिए ये खेती के लिए बेस्ट है। इसकी भी दो किस्में हैं। जो नई वाली है उसे खादर और पुरानी वाली को बांगर कहते हैं। और जानते हैं, हमारे रोज के खाने में जो चावल, गेहूं, गन्ना, जूट होता है ना, वो सब इसी मिट्टी की देन है। देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट इसी मिट्टी से भरता है। तो एक लाइन में याद रखना हो तो क्या? अलूवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब सबसे ज्यादा फर्टाइल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की कुछ रंग बिरंगी मिट्टियों को। जी हां, ये मिट्टियां अपना रंग भी बदलती हैं। तो सबसे पहले देखिए काली मिट्टी को। इसे रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस पूरे बेल्ट में आपको यही मिलेगी। इसकी सुपर पावर क्या है? पानी को पकड़ कर रखना, मतलब इसमें नमी बहुत देर तक बनी रहती है। और एक मजेदार बात, गर्मियों में जब ये सूखती है ना, तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। और पानी को सोखने की यही ताकत इसे कपास यानी कॉटन के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। इसीलिए तो इसे कॉटन किंग कहते हैं। तो फंडा सिंपल है, जहां काली मिट्टी वहां कपास। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। इसका नाम ही इसकी पहचान है। ये लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा आयरन, लोहा। ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगकर वो लाल हो जाता है ना, बस वही कहानी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, काफी बड़े इलाके में ये फैली है। हाँ, ये काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। लेकिन कम उपजाऊ होने का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। इसमें बाजरा, दालें, मूंगफली, मतलब ऐसी फसलें मस्त होती हैं जिन्हें पानी कम चाहिए। तो की टेकअवे क्या है? लाल मिट्टी मतलब हाई आयरन। यहाँ एक सवाल आता है कि आसपास के ही इलाकों में ये दो अलग अलग मिट्टियां क्यों? तो देखिए, ये प्रकृति का कमाल है। काली मिट्टी में नमी और ह्यूमस ज्यादा है, तो वो कपास और गन्ने को सपोर्ट करती है। वहीं लाल मिट्टी में आयरन ज्यादा है और वो कम पानी वाली फसलों जैसे बाजरा और दालों के लिए अच्छी है। कितना अद्भुत बैलेंस है ना? चलिए अब चलते हैं उन जगहों पर जहां बादल जमकर बरसते हैं, मतलब हाई रेनफॉल वाले इलाके, जैसे केरला, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट। यहां मिलती है लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए, ज्यादा बारिश के वजह से इसके न्यूट्रिएंट्स तो बह जाते हैं, पर इसमें आयरन और एल्यूमिनियम काफी होता है। और यही मिट्टी चाय, कॉफी, रबर और काजू के बागानों के लिए जन्नत है। सोचिए, सुबह की चाय या कॉफी वो इसी मिट्टी से आती है। तो सिंपल है, लेटेराइट मतलब हेवी रेनफॉल। तो ये तो थीं वो मिट्टियाँ जो बड़े बड़े इलाकों में फैली हैं। अब एक क्विक टूर करते हैं कुछ स्पेशल मिट्टी का जो कुछ खास जगहों पर ही मिलती हैं। नंबर 1, डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय। नाम से ही साफ है, रेतीली और नमकीन, मिलेगी राजस्थान, गुजरात में। नंबर 2, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय, हिमालय की गोद में, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर, चाय, सेब, मसालों के लिए बेस्ट। और नंबर 3, सैलाइन सॉइल यानी लवणीय। इसमें नमक इतना ज्यादा होता है कि खेती मुश्किल हो जाती है। इसे ऊसर भी कहते हैं। और हमारे इस मिट्टी के सफर की आखिरी खास मिट्टी है पीटी सॉइल। ये कहाँ मिलेगी? दलदली इलाकों में, जैसे केरला या सुंदरबन। ये काली, भारी और ह्यूमस से लबालब होती है, इसीलिए धान और जूट के लिए अच्छी है। तो पीटी मतलब मार्शी एंड फुल ऑफ ह्यूमस। तो जलोढ़ से लेकर पीली मिट्टी तक इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है,
कि भारत की असली बुनियाद, इसकी असली ताकत सिर्फ इसके लोग नहीं, बल्कि इसकी रंग-बिरंगी, अलग-अलग तरह की मिट्टी भी है। हर मिट्टी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा कि आप